बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, क्वांटम नंबर होते क्या हैं, और उसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो दो क्वांटम नंबर्स हम लोग ने पढ़ रखे हैं, उसको अच्छे से समझ लिए। तो आज का क्वांटम नंबर पार्ट 2 में हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है, थर्ड जो क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था वो एनर्जी के बारे में बता रहा था कि सेल की एनर्जी क्या या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिलेटेड था, या यूं बोल सकते हो कि साइज ऑफ ऑर्बिटल्स से रिलेटेड था। और सेकेंड जो क्वांटम नंबर था एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बता रहा था, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या सबसेल के बारे में बता रहा था। अब थर्ड जो क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, कि ऑर्बिटल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, या फिर जेड एक्सिस में होगा। तो थर्ड क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन, कि ऑर्बिटल जो है किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, या फिर जेड एक्सिस में होगा। तो पहला पॉइंट ये इंफॉर्मेशन देता है। अब सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताता है, सेकेंड पॉइंट हमें ये जानना है कि वैल्यू ऑफ जो m होता है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो m होता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है l की वैल्यू पे। तो m की जो वैल्यू होती है -l से लेके कहाँ तक होती है बच्चा लोग, +l तक होती है इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होगा। l की जो भी वैल्यू होगी उसके माइनस वैल्यू से लेके प्लस वैल्यू तक जितने भी इंटीजर्स आएंगे इंक्लूडिंग जीरो, तो जीरो भी इंक्लूड करके देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मान लीजिए सपोज l की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू जो होगी -l से लेके +l तक है। तो मतलब -1 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो m की टोटल कितनी वैल्यू होंगी, 3 होंगी। -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग जीरो, बीच में जीरो भी आएगा तो जीरो भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अगर l = 1 है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। p, ये l = 1 का मतलब होता है p सबसेल होता है, और p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है, px, py, pz, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहला हमें क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट है कि m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो m की जो वैल्यू होती है l पे डिपेंड करती है, -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इंक्लूड होगा। अगर मान लीजिए l की वैल्यू हमने 2 लिया तो m की टोटल कितनी वैल्यू होंगी, हम कैसे निकालेंगे, -2, -1, 0 एंड +1 और +2। तो टोटल m की वैल्यू कितनी होगी, d सबसेल के लिए 5। और यही जो वैल्यू होती है यही 5 ऑर्बिटल के बारे में बताता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है l की वैल्यू 1 का मतलब होता है p सबसेल, और p सबसेल में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो 3 ऑर्बिटल है ये m की वैल्यू ही डिनोट करता है। इसी तरह से l की वैल्यू हमने 2 लिया तो ये d सबसेल के बारे में बताता है, और d सबसेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये जो 5 ऑर्बिटल है यही 5 वैल्यू इंडिकेट करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग ये नोट कर लेते हैं, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको पता करना हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पता करना हो तो मान लीजिए आपको बेसिक नहीं पता तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, 2l + 1।
एक तरह से ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला होगा। किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना हो तो 2n+1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पॉइंट को। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2s हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 3d हो, और मान लीजिए यहाँ पर क्या हो 4f। ठीक है, आपको पूछा जाए बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज नहीं, मतलब हमें वैल्यू मतलब है किससे, एल से और सबसेल से। तो एस सबसेल के लिए आपको अच्छे से पता है एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। डी सबसेल के लिए आपको अच्छे से पता है एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। एफ सबसेल के लिए आपको अच्छे से पता है एल की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अब एल की वैल्यू हमें पता चल गया, तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे इसमें कितने हैं, तो एल की वैल्यू यहाँ पर है, इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2 × 0 + 1, तो यहाँ से कितना है 1 ऑर्बिटल। अब वैसे भी आपको पता है कि एस में क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। क्लियर है। अगर आपको 3D में पूछे टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो एल की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू 2 रखिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 × 2 + 1, टोटल कितना है 5। तो डी में आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से अगर 4f में पूछे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 4f सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो l की वैल्यू 3 है, तो हमने फॉर्मूला में रखा 2 × 3 + 1, टोटल कितना है 6, और 6 + 1 कितना हुआ 7 हुआ। तो f सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपको अच्छे से पता है, कितने होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ये हो गया एस सबसेल, ये हो गया डी सबसेल, ये हो गया एफ सबसेल। एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो 2l+1। इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो ठीक है आते हैं, कभी कभी क्या होता है जो जेईई नीट में क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सबसेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद किए रहिए अच्छे से, फॉर्मूला ही क्वेश्चन बन जाता है। बाकी ये चीज़ अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हो, बट फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमें नोट करना है, फोर्थ ये भी फार्मूला ही है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल। किसी भी सेल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे तो हमारा सीधा सा फॉर्मूला है n², वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑर्बिट्स ही होते हैं, ये अपना तीसरा फॉर्मूला है। वेयर n क्या होता है, n = पॉजिटिव इंटीजर, ऑर्बिट आपको 0 तो होता नहीं, माइनस में होता नहीं, तो 1 2 3 4 5 इसी तरह से ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये एग्जाम्पल हम बोल लेते हैं, जैसे बोले कि फोर्थ ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या, फोर्थ ऑर्बिट मतलब n = 4, फॉर्मूला लगा दिया 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना है 16 आया, 16 ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये तो फॉर्मूले हो गया। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं आता, तो बेसिक तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। बेसिक में आपको पता है 4s होता है, ठीक है, 4p होता है, 4d होता है एंड 4f होता है। तो आपको अच्छे से पता है s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, p में टोटल कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल, इसमें कितने 3 ऑर्बिटल, और d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल्स, और f में टोटल कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 ऑर्बिटल टोटल हमने सम किया, तो यहाँ से कितना आ गया 16 आंसर हो गया। तो बेसिक तरीका भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सेल में या ऑर्बिट में आपको पूछे कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल हम इनको बोल रहे हैं, एक ऑर्बिटल, इसमें 1 2 3 ऑर्बिटल पी सकते हैं, इसमें डी में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, एंड एफ में टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, तो इनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये जो एस पी डी एफ होता है इनको हम क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। और के एल एम एन ये क्या होते हैं, ये सेल होते हैं। ठीक है, तो सेल में या ऑर्बिट में पूछे कितने ऑर्बिटल्स हैं, सीधा सा n² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और बेसिक तरीके से भी आप बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोले कि भाई थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे,
कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, तो सीधा से यहाँ से 3 स्क्वायर, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 होगी। यहाँ से आंसर क्या हो गया 9 आ गया। अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो बेसिक से आपको पता है कि 3 के लिए 3s होता है और 3p होता है, एन क्या होता है 3d होता है। तो s में कितने, एक ही ऑर्बिटल होता है, कोई भी s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5s हो, चाहे 10s हो। s में सिर्फ एक ऑर्बिटल, p में कोई भी p हो उसमें 3 ऑर्बिटल, और d में कोई भी d हो 4d 5d 6d उसमें कितने 5 ऑर्बिटल। इसमें एक हुआ, इसमें 3 हुआ, इसमें कितना 5 हुआ, तो टोटल सम कितना आया 9 आपका आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी याद रखिए और बेसिक तरीका भी आप याद रखिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फॉर्मूला आपको नहीं याद है, एग्जाम में कंपटीशन में होता है कभी कभी फॉर्मूला नहीं याद आता है, तो एटलीस्ट आप बेसिक तरीके से उसको निकाल सकते हो। ओके बच्चा लोग, ये अपना हो गया 4th पॉइंट। तो हम लोग ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी देख लिया है। तो यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट में हम तीनों को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट दिया हो, मतलब n = 1, ठीक है, n = 1 है, तो वैल्यू ऑफ l कितना होगा। वैल्यू ऑफ l कैसे निकाल रहे थे हम कि 0 से लेके वैल्यू ऑफ l जो था कितना n-1 तक था। ये वैल्यू ऑफ l के लिए आपको याद होगा, एजीमुथल मैंने लिखाया था। और वैल्यू ऑफ m जो होता है -l से लेके 0 इंक्लूड होगा कहाँ तक होगा +l तक होगा। ये वैल्यू ऑफ क्या था m था, ठीक है। और ऑर्बिटल का हमने बताया ही था। मान लीजिए नंबर ऑफ और मतलब ये k सेल हो गया, n = क्या है 1 है, n = 1 है, तो वैल्यू ऑफ l कितना होगा 0 होगा। और l = 0 मतलब सबसेल कौन होगा s सबसेल होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ m कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ l जब 0 है तो m की वैल्यू भी कितना होगा 0 होगा। और ऑर्बिटल्स कौन होंगे, यहाँ पे सिर्फ 1s होगा। बात समझ में आई। अब अगर n की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, तो n की वैल्यू मतलब 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट के उसके बाद l आता है, ठीक है, के l। अब यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 2 वैल्यू होगी, एक तो 0 होगा, एक क्या होगा 1 होगा। 0 के लिए क्या हो जाएगा ये s, और l की वैल्यू 1 के लिए क्या होता है p होता है। मतलब इसमें क्या, ये सिर्फ 1s होगा, इसमें 2s एंड 2p पॉसिबल है। वैल्यू ऑफ m क्या होगा, अगर l की वैल्यू 0 है तो एक तो 0 होगा, और अगर l की वैल्यू 1 है तो यहाँ से कितना होगा -1 होगा, 0 होगा और क्या होगा +1 होगा। क्लियर है। अब इसके लिए ये क्या हो गया, इसके लिए अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2s एक पॉसिबल है, ये क्या है 2s है, और इसमें क्या होगा 2p, तो 2p क्या होंगे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ये हो गया 2p का, ये ऊपर वाला जो हो गया 1s का हो गया, ये जो हो गया n = 2p ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर हम n = 3 ले लें, n = 3 मतलब कौन सा सेल k l m सेल हो जाएगा। m अगर n की वैल्यू 3 है तो l की टोटल कितनी वैल्यू होगी 0 होगा, 0 होगा, और उसके बाद क्या होगा 0 1 2 होगा। कौन कौन सा 0 होगा 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। इस वैल्यू अकॉर्डिंग देखिए n = 3 है तो ये 0 तो होगा ही, और 3 - 1 मतलब कितना 2 आया, तो 0 2 के बीच में कौन कौन आएगा 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, l की वैल्यू 0 मतलब क्या हो गया 3s हो गया, l की वैल्यू 1 थर्ड ऑर्बिट मतलब ये 3p हो गया, और n की वैल्यू 3 मतलब ये क्या हो जाएगा 3d, l की वैल्यू 2 है मतलब d ऑर्बिटल, और ये थर्ड ऑर्बिट का 3d हो गया। अब अगर हम m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। इसके लिए निकाले अगर हम l की वैल्यू तो -1 0 और 1 हो जाएगा। इसके लिए हम वैल्यू निकाले अगर m की, तो यहाँ से -2 -1 0 1 2 होगा, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो इतनी पॉसिबिलिटी है। अब इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3s ये हो गया 3s हो गया। इसमें क्या ये p ऑर्बिटल के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 3p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, तो ये 3p हो गया, और यहाँ पे 3d है और इसमें 5 वैल्यू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3d हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये n = 3 की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से n = अगर 4 हो जाए मतलब k l m n सेल, तो यहाँ पर n सेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। अब n की वैल्यू 4 है तो l की कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर वैल्यू कौन कौन ली होगी 0 होगा 1 होगा 2 होगा और
3 भी हो गए यहाँ पर। तो इसके लिए क्या L की वैल्यू अगर 0 है तो ये कौन होगा, 4s सबसेल होगा। L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 4p सबसेल होगा। L की वैल्यू 2 है तो मतलब यहाँ पे 4d होगा। मैं 4 क्यों लिया, ये फोर्थ ऑर्बिट के हैं, ठीक है। और ये जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है, ये क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब बताओगे तो ये वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। इसके लिए p के लिए क्या -1 होगा और 0 होगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके लिए हम बात करें तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इसके लिए हम बात करें तो क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। और अगर ऑर्बिटल हम बताएं तो ये हो गया अपना क्या 4s। इसके लिए बनाएंगे तो 4p हो जाएगा, p में 3 ऑर्बिटल तो 4p। इसके लिए बनाएंगे तो d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 4d का। और f में टोटल कितने हैं, इनकी वैल्यू 7 है, इसका मतलब इसमें कितने होंगे टोटल 7 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 4f की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसमें पॉसिबल ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे। देखिए n = 3 है तो यहाँ पे सारे क्या होंगे थर्ड ऑर्बिट होंगे, ठीक है। तो 0 3s 3p 3d। n = 2 है तो सारे क्या होंगे 2s होंगे, सेकेंड ऑर्बिट 2s 2p। यहाँ पर 1 है तो सिर्फ 1s होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि 3f पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट नहीं है, उसमें एक ऑप्शन 3f दिया होगा, ठीक है। तो 3f पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर n = 4 में सारे पॉसिबल होते हैं spdf, और 1 में सिर्फ 1s होता है, 1p 1d 1f नहीं होता है। और n = सेकेंड ऑर्बिट सिर्फ s and p सबसेल होते हैं, वहाँ पे 2d 2f नहीं होता है। n = 3 है तो उसमें सिर्फ 3 है। एक ट्रिक भी है, 1 है सिर्फ 1s होता है, 2 है तो उसमें 2 होते हैं 2s 2p, 3 है तो उसमें 3 होते हैं 3s 3p 3d, 4 होते थे यहाँ पे 4s 4p 4d 4f। उसके बाद नहीं आता 5 आएगा उसमें 5 हो जाएंगे, उसके बाद वाले आएंगे नहीं। आपको जब भी जो जेईई नीट के जो भी क्वेश्चन आए आपको इसी के अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल्स इन n = 3, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि n = अगर 3 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर आपको एक चीज मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेल जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर ही होता है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखाया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सबसेल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आंसर हो गया फर्स्ट का। और अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो मैंने यहाँ पे भी एक फॉर्मूला अभी भी पढ़ा था इसी में कि n = क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ से अगर आंसर निकाले 3 स्क्वायर टोटल कितने होंगे 9 होंगे। ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। किसी भी ऑर्बिट पे नंबर ऑफ सबसेल पूछे तो उस नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर ही नंबर ऑफ सबसेल होते हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे तो n का स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर मतलब 9। अब हम लोग थोड़ा सा इसको बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो अगर हमें नंबर ऑफ सबसेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेल आपको ध्यान होगा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी 1 होगी और 2 होगी, ठीक है। याद आया। तो यहाँ पे मैंने वही बताया था कॉन्सेप्ट, l की जो वैल्यू होती है 0 से लेके कहाँ तक n-1 तक होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी और 3 - 1 कितना 2 आया, तो 0 और 2 के बीच में 1 भी आएगा। तो 3 सबसेल है। एक आपका सबसेल का नाम भी अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया आपका 3s, ये हो गया आपका 3p और ये हो गया कितना 3d। तो 3 सबसेल है 3s 3p 3d n = 3 के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग ये इसको बेसिक से सॉल्व, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया नंबर ऑफ सबसेल का बेसिक से। अगर आपको सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, n की वैल्यू कितना है 3 है, तो l की वैल्यू जितने सबसेल है, अब देखो यहाँ पर क्या 3s है 3p 3d है, तो
n इक्वल टू क्या 3s है, तो s में आपको कितने एक ऑर्बिटल होता है 3p, p में टोटल कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3d में टोटल कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है 1 2 3 4 5, इसमें एक ऑर्बिटल आया, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 है, टोटल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक से। फॉर्मूले आपको याद है तो फटाफट क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूले नहीं याद है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, नंबर ऑफ सबसेल कौन बताता है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, और ऑर्बिट्स के बारे में कौन नॉलेज देता है, वो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, इसको दिया था जॉर्ज अर्नलेटबैक एंड सैमुअल गोल्डस्मिथ ने दिया था। ठीक है, ये फोर्थ क्वांटम नंबर है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में 3 वेरिएबल मिले थे और वहां से हमें 3 क्वांटम नंबर मिले थे, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ जो क्वांटम नंबर है वो क्या है बाद में डिस्कवर हुआ था, और ये बताता है क्या, ये हमें नॉलेज क्या देता है कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, अब हमें थर्ड वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा था कि ऑर्बिटल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, और ये जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक्चुअल में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें 2 तरह के रोटेशन पॉसिबल है, एक तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और दूसरा अपनी एक्सिस में खुद रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है, जिस तरह से अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है रिवॉल्व करता रहता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का कुछ केस है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो एस की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू ऑफ स्पिन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर कहीं कहीं होता है एम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया स्मॉल एस या फिर एम एस। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जो स्पिन, वैल्यू ऑफ जो एस होता है वो 2 वैल्यू होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे या तो प्लस हाफ होगा या तो क्या होगा माइनस हाफ होगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी ऑर्बिटल, जैसे मान लीजिए हमने एक ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विथ अपोजिट स्पिन के साथ, अगर एक का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि प्लस हाफ कौन वैल्यू होगा माइनस हाफ कौन होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये अपना एक्सिस हो गया, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऐसे है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन ये कैसा है क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये कैसा है क्लॉकवाइज है, और अगर एक्सिस का रोटेशन कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इधर रोटेट कर रहा है, ये कैसा रोटेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। क्लॉकवाइज रोटेशन ये है, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता कि प्लस हाफ कौन होगा माइनस हाफ कौन होगा, बट क्वेश्चन आप जेई नीट के सॉल्व करो तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको ये मिलता है कि इसको क्लॉकवाइज मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस हाफ होती है, और इसको क्या एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस हाफ होती है। बट ये फिक्स नहीं है कौन सा क्लॉकवाइज होगा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी जैसे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये फिक्स नहीं है, मैं पहले ही बोला फिक्स नहीं है, बट क्वेश्चन आप थोड़े से सॉल्व करिए जेई नीट में एस की वैल्यू से। अब जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, तो एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ देगा या तो माइनस हाफ देगा। ठीक है, बस इतना ही, एस की 2 ही वैल्यू होती है प्लस हाफ और नेक्स्ट पॉइंट हमें ये जानना है कि जैसे हमने ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था √L+1 और h/2π, उसी तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कोई फॉर्मूला होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है। बस L के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, S लिख लेना है, S+1, ठीक है, रूट में
और h अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई होगा, या तो ऐसे होगा, या तो मैंने बोला था कि h क्रॉस इक्वल टू क्या होता है h अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा एस एफ प्लस 1 रूट में और यहाँ से h क्रॉस। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा वही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वाली वैल्यू का फॉर्मूला यूज होता है। इस पर नहीं आते, फिर भी आपको जानते रहना है कि ये चीज़ होता है। अब चारों क्वांटम नंबर हम लोग ने पढ़ लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन आपके पास है n इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दे, l की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए कितना दे दे 0 दे दे, m की वैल्यू यहाँ पे 0 दे दे और s की वैल्यू यहाँ पे प्लस हाफ दे दे। ठीक है, बी ऑप्शन आपको n की वैल्यू 3 दे दे, l की वैल्यू यहाँ पर 1 दे दे, m की वैल्यू यहाँ पे माइनस, s की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दे माइनस हाफ दे दे। नेक्स्ट है सी ऑप्शन आपको दे दे n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू जो दे दे यहाँ पर -4 दे दे और s की वैल्यू यहाँ पे चलिए मान लीजिए प्लस हाफ दे दे। और डी ऑप्शन दे दे n की वैल्यू मान लीजिए 1 दे दे, l की वैल्यू यहाँ पे 0 दे दे, m की वैल्यू 0 दे दे और s की वैल्यू -हाफ दे दे। ठीक है, इनमें से पूछिए बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकता है 1 हो सकता है, तो उनमें 0 1 में से कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा, तो इसमें दिया है करेक्ट है। अब n की वैल्यू जब 0 दिया है तो n की वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा, और s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ में से कोई भी दे, मतलब क्या है ये आपका करेक्ट है। डी में n की वैल्यू 3 दिया है तो l की वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है, तो 0 1 2 में से कोई भी दे मतलब करेक्ट है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर l की वैल्यू 1 दिया है तो m की वैल्यू क्या देगा यहाँ पे -2 दिया है, मतलब क्या है ये इनकरेक्ट है कि अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 0 और +1 होना चाहिए, बट दिया क्या यहाँ पे -2 दिया है, मतलब क्या है ये इनकरेक्ट है, उसके आगे देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए c की वैल्यू 4 दिया है, n की वैल्यू यहाँ पर c में n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 3 दिया है, तो n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो l की वैल्यू अगर 3 दिया है तो m की वैल्यू क्या होगा -3 से लेके +3 तक होगा, बट यहाँ पे क्या दिया -4 दिया, मतलब ये भी इनकरेक्ट है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आगे बाकी s की वैल्यू प्लस हाफ दिया है मतलब करेक्ट है। डी ऑप्शन देखिए n की वैल्यू 1 दिया है तो l की वैल्यू 0 दिया है, l की वैल्यू 0 दिया है तो m की वैल्यू भी 0 होगा और ये मतलब ये भी करेक्ट है। तो इनमें से क्या है 2 इनकरेक्ट है और 2 क्या है करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं, तो आप ये तभी कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा जब इस तरह के आप क्वेश्चन करोगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो जेईई नीट में जितने भी क्वेश्चन जो क्वांटम नंबर से आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई थिंक आज का जो हमने 2 क्वांटम नंबर पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, दोनों ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बस इस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वांटम नंबर पे सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे जो जेईई नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वांटम नंबर के टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।